अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम छठी जमात से हमारा जो मौजू है चुगली खाने वाला है। इस छठी जमात की उर्दू के सफ़ा नंबर 66 से है। आप अपना सफ़ा नंबर 66 खोलिए। आज हम चुगली खाने वाला पढ़ेंगे। चुगली कहते हैं गैबत करने वाला, किसी के पीठ पीछे बात करने वाला। तो चुगली खाने वाला पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उससे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली ना खा लेता उससे चैन नसीब न होता था। इस वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते एक और गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई न जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह उससे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वक़्त गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक़्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। आखिर खुदा खुदा करके 6 माह गुजर गए। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर उसकी बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कोढ़ी हो गया है और उसने आप तक ये बीमारी तुम अब तक और उसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। बड़ी हैरान हुई और बोली, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कोढ़ी हो गया है। चुगलखोर ने बताया कि कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम अपनी तसल्ली करना चाहती हो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। इसने कहा वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी तो किसान के जिस्म को चाट कर जरूर देखेगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बात करके सीधा खेतों की तरफ गया। किसान खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा। उसने उससे कहने लगा कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसे यकीन चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। वो तो पागलपन में आदमी को काटने दौड़ती है। किसान काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा। उससे इस किस्म की झूठ बोलने की क्या पड़ी। चुगलखोर ने इसे परेशान देखकर कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो इस वक्त देख लेना। कहते हैं पुराने ज़माने की एक किस्सा है, एक कहानी है, बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। जैसा कि हमने पढ़ा, चुगलखोर कहते हैं कि इस मुनाफिकत को, किसी की बुराई करना और किसी की पीठ पीछे किसी की बुराई करना, बात करना, गैबत करना। तो एक चुगलखोर रहता था। उसे ऐसा करने की बहुत बड़ी बुरी आदत पड़ गई थी। आदी हो गया था चुगलखोरी का वो। जब तक न वो किसी की चुगलखोरी नहीं करता तो उसे तब तक चैन नसीब नहीं होता था। वो बेचैन रहता था, सुकून नहीं आता था उससे जब तक वो किसी की चुगलखोरी नहीं करता था। इसी वजह से गाँव में वाले कभी उसको नौकर नहीं रखते थे, उससे डरते थे। भूख और गुर्बत की गुर्बत की तंगी से ये चुगलखोर तंग आकर अपना जो गांव था उसे छोड़ दिया और एक दूसरे गांव में चला गया जहां पे उसे कोई जानता नहीं था। वहाँ लोग इसे नहीं पहचानते थे कि ये एक चुगलखोर आदमी है। वो एक किसान ज़मींदार के यहाँ नौकर ठहर गया, लेकिन शर्त इस बात की रखी, मुलाजिम ठहर गया कि सिर्फ वो रोटी और कपड़ा ही लेगा।
وہ ماہانہ تنخواہ نہیں لے گا، اس کے علاوہ اور ہر 6 مہینے کے بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ تو اس شرط پہ وہ وہاں ملازم ہو گیا۔ چغل خور ان 6 مہینوں میں بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، کسان یہ بات بھول گیا، یہ شرط بھول گیا، لیکن یہاں جو یہ چغل خور تھا اس کو بےتابی تھی کہ کس طرح یہ وقت گزرے، اور اس وقت گزرنے کا وہ انتظار کرتا رہا۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا، اس کے 6 مہینے گزر گئے۔ وہ اب شرط کے مطابق کسان کی ایک چگلی کھا ہی سکتا تھا۔ تو جب اس نے موقع دیکھا ایک دن، اس کی بیوی، کسان کی بیوی گھر میں اکیلی ہے، کسان جو ہے وہ کہیں کھیت پہ کام کرنے گیا ہے، اور وہ اس کی بیوی کے پاس گیا، اس کا بڑا ہمدرد بن گیا، یعنی اس کے ساتھ بڑی ہمدردی ظاہر کی۔ اسے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کے شوہر کو، آپ کے میاں کو ایک بیماری لگ گئی ہے جسے کوڑ جزام وغیرہ کہتے ہیں، وہ کوڑی ہو گیا ہے، تو آج تک اس نے یہ بات آپ سے چھپا رکھی ہے۔ تو بیوی بڑی حیران ہوئی اور اس نے پوچھا، معلوم کیا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا خاوند جو ہے، شوہر جو ہے وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ اس چغل خور نے کہا کہ کوڑی کا جسم جو ہوتا ہے وہ نمکین ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، کسان کسان جو ہے، جو آپ کا شوہر ہے، اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چغل خور اس کی باتوں میں آ گئی، یقین کر لیا، اور کہا کہ کل جب وہ کھیت پہ کام کر رہا ہوگا تو وہ اس کے لیے کھانا لے کے خود جائے گی اور اس کے جسم کو ضرور چاٹے گی۔ چغل خور نے بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا وہ کسان کی طرف چلا گیا جو کھیت پہ کام کر رہا تھا، کھیت میں ہل جوت رہا تھا یا اور کسی قسم کی ذمہ داری کر رہا تھا۔ تو چغل خور اس کے پاس جو ہی پہنچا، وہ کہنے لگا، آپ ادھر کھیتوں میں کام کر رہے ہو، آپ کی بیوی وہاں پاگل ہو چکی ہے، یقین نہیں آتا تو خود جا کے دیکھنا۔ تو پاگل پن میں آدمی کو کاٹتے دوڑتی ہے۔ کسان کام چھوڑ کر اس سوچ میں پڑ گیا، اس نے دل میں سوچا کہ کتنوں کو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، ہوگی پاگل، تو اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی۔ تو چغل خور نے اسے پریشان دیکھا، اگر میری باتوں کا آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی اسی وقت دیکھ لینا کہ اس کو پاگل پن کے دورے پڑ گئے آپ کی بیوی کو۔